हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन अगर किसी मोशन में होता है तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके। और या उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखो, पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब नाम से ही लग रहा होगा कि अगर किसी भी मोशन में या कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसमें अगर उसका स्पीड बिल्कुल एक ही तरीके से बढ़ते रहता है उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। मतलब कि अगर बढ़ते जा रहा है तो मतलब कुछ एक फिक्स्ड एक्सेलरेशन रहता है, मीन्स एक ही दर से बढ़ते चला जाए तो यूनिफॉर्म हो गया, है ना। तो इसमें मैं लिखूँगा इफ़ अ बॉडी travels in a straight line and its velocity increases in equal amounts in equal interval, ठीक है। तो this type of motion is called, or else its motion is known as uniformly accelerated motion। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। जैसे अब इसका एग्जांपल चाहिए तो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या हो गया, एक फ्रीली फॉल हो रहा है कोई बॉडी है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका हो रहा है जो कि अर्थ उस पर लगा रही है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाता है कि अगर एक ऐसा मोशन हो जिसमें कि वेलोसिटी अलग अलग वे से चेंज हो, मीन्स कभी बढ़ गया कभी घट गया, कभी कि ज़्यादा दर से बढ़ा कभी कम दर से बढ़ा, तो ये सब होता है। तो ये सब थोड़ा सा मैंने इससे पहले वाले क्लास में भी थोड़ा सा बताया था आपको। आज आगे बढ़ते हैं, आगे एक और टाइप ऑफ एक्सेलरेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, पहला पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे पॉजिटिव क्या होता है कि अब जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा होता है, आप खुद भी समझते हो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है किसी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बढ़ रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो फिर वो क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। और टाइम के साथ अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है, घट रहा है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम से ही बोला जाता है, मैं आपको बताता हूँ इसका डेफिनेशन लिखने के बाद। तो ये क्या है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases with respect to time is या फिर थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं in the same direction the object has a positive acceleration समझ रहे हैं आप बात को। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है आप समझ जाएंगे, उसे हम लोग ऐसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। लेकिन अगर वही दूसरा जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसका एक और नाम होता है रिटार्डेशन। क्या नाम होता है, रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन क्या होता है बताता हूँ मैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे ही नाम में लिख देता हूँ इसका, रिटार्डेशन क्या होता है सुनो। रिटार्डेशन में तो हो गया कि अगर स्पीड घटने लगा, ऐसा भी तो होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि बढ़ते जा रहा है, रुकना भी तो है किसी गाड़ी को, तो उसका स्पीड फिर अगर घटने लगा तो वही क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाता है, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलूँगा मैं, इफ़ अ बॉडी या इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी decreases with respect to time
in the same direction. The body has a negative acceleration. समझ रहे हैं आप? ठीक है, या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं कि बॉडी रिटार्ड हो रही है, बॉडी इज़ रिटार्डिंग, ऐसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. अब मैंने आपको ये बताया था कि ए इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये इक्वेशन हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का. ये क्या हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक पहला इक्वेशन हो गया, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर भी बताया था. तो उसको चलो अब थोड़ा सा अच्छे से और डिफाइन करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. अब पहला इक्वेशन क्या है? पहला लास्ट भी मैंने बताया था, फर्स्ट इक्वेशन. ये आपको इस तरह से याद रखना है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अब क्या बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? जैसे लास्ट डे मैंने आपको बताया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. तो इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू. तो वी इक्वल्स टू क्या मिल गया? यू प्लस ए टी. ये पहला इक्वेशन हो जाता है जिसका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. आप इसे याद रखोगे. दूसरा क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब दूसरा इक्वेशन कैसा दिखेगा? अब देखो दूसरा इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, कैसे आ सकता है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. अब एक बात बताओ कि हम सबको पता है कि जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होगा कि नहीं होगा? जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसके बारे में क्या बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है. ऑफ कोर्स एवरेज वेलोसिटी में अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा, क्योंकि टोटल कवर्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो होता है वही एवरेज वेलोसिटी होता है. तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस कवर्ड is equals to average velocity into time, है कि नहीं? तो यहाँ पे डिस्टेंस को s बोलूँगा. एवरेज वेलोसिटी याद करो क्या होता है? u प्लस वी बाई टू इंटू टी. टाइम तो t होता है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हो, u प्लस वी बाई टू इंटू टी. ये भी याद रहता है, लेकिन ये सेकेंड इक्वेशन नहीं कहलाता. ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट इसी में हम लोगों को ये भी पता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो इसमें रख के देखते हैं क्या आता है. ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? u प्लस वी इज़ यू प्लस ए टी बाय टू इंटू टी. तो क्या हो जाएगा? 2u प्लस ए टी बाय टू इंटू टी. या इसको थोड़ा सा तो u प्लस हाफ ए टी इंटू टी, दैट इज़ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, हो सकता है आपने पहले भी ये सुना हो. तो ये सेकेंड इक्वेशन होता है किसका? ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है. पहला क्या था? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. दूसरा क्या हुआ? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये भी इंपॉर्टेंट होता है, s इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू. ये भी आपको याद रखना है. ये फॉर्मूलाज का यूज़ करके आगे जो मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो इसी का यूज़ करके आपसे क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, इसका यूज़ करोगे तो क्वेश्चंस होंगे आपसे. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे देखते हैं हम लोग कि थर्ड इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या होता है? देखो, ये सेकंड तक देख लिया हमने. थर्ड, तो थर्ड है, लिख देता हूँ मैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. देखो ये थर्ड क्या होता है. अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. पढ़ा है ना? वी नो दैट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. लिखता हूँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो t इक्वल्स टू क्या आता है? v माइनस यू बाई टू आता है. सॉरी, t इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए आता है ना? तो ये t को थोड़ा सा रखते हैं.
अब ये देख के आपको फील आ रहा होगा थोड़ा कि यहाँ पे अगर टी की जगह एस में वो रख दे हम लोग वैल्यू, तो क्या पता कुछ अच्छा से मिले। तो रख के देखते हैं कि एस इक्वस टू हमने पढ़ा है u प्लस वी बाई टू इंटू टी, तो उसको इधर रख देता हूँ। u प्लस वी बाई टू इंटू टी इज़ v माइनस यू बाई टी। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा बाई टू इंटू टू इज़, अरे एक मिनट है यहाँ पे वापस से मैं बार बार ये लिख दे रहा हूँ, यहाँ a था है ना, a, तो क्या 2a हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यही थर्ड इक्वेशन हो जाता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। देखो 3 इक्वेशन आपको मिल गए, क्या क्या, पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसके अलावा भी बीच में एक दो और हम लोगों ने देखा था, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये 3 इक्वेशन अब देख लिया हमने। अब इस पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए, जिससे आपको और बेटर आपको समझ में आएगा और बेटर आपको लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो पहला सवाल, चलो इन तीनों पे बेस्ड, उसके बाद मैं एक दो और फॉर्मूला आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन, a car is moving at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर after 2 seconds, it is moving at 60 किलोमीटर पर आवर। calculate the acceleration of the car। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था, और 2 सेकंड के बाद ही फिर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करने लगा। तो फिर आप एक्सेलरेशन कैसे बताओगे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहला काम आप लिखिए क्या क्या गिवन है। 50 किलोमीटर से चल रहा था, मतलब इनिशियल स्पीड हो गया ना, पहले स्पीड क्या था 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइनल को v बोलते हैं, वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और क्या गिवन है टाइम 2 सेकेंड। तो पहली चीज़, सारे स्पीड जो भी है सब कुछ एक ही उसमें होना चाहिए, मतलब सब कुछ एक ही यूनिट में होना चाहिए। अब देखो टाइम 2 सेकंड में है और u और v किलोमीटर पर आवर में है, तो या तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है आपको। और ये कैसे आया अगर नहीं पता तो आप ही सोचो, 50 किलोमीटर है ना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 1000 बाय आवर है, तो आवर में फिर नीचे आवर है, तो इसको सेकंड में करेंगे तो 60 × 60, तो 50 तो रहने ही दो। ये देखो कितना होता है 0 0 0 0 कितना हो गया 5/18 आया ना। मीन्स 50 में 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। उसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए 50 में 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 250/18 मीटर पर सेकंड। और उसी प्रकार चलो 60 को भी कर देते हैं 5/18, तो कितना हो जाएगा 300/18 मीटर पर सेकंड। अब टाइम भी सेकंड में पता है, तो याद करो पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसी में या फिर सीधे a इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो क्या 300/18 माइनस 250/18 डिवाइडेड बाय टाइम इज 2, दैट इज 50/18 इंटू 2, दैट इज 50/36। इसको डिवाइड करो तो 36 1 36, कितना बचा 14140, तो 36 3 अराउंड 1.3 आने वाला है। और फिर 9 हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके आप भी देख लेना, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे सवाल है दूसरा क्वेश्चन है
कि a car attains 54 किलोमीटर पर आवर in 20 seconds after it starts. Find the acceleration of the car. अब ये क्वेश्चन कैसे करें, देखो बताता हूँ। अब वापस से वही करेंगे जो लिखा हुआ है, अटेंस 50 किलोमीटर इन 20 सेकेंड आफ्टर इट स्टार्ट्स। अब ध्यान से देखिए, स्टार्ट होने के बाद, तो स्टार्ट के बाद का ही देखना है। तो स्टार्ट होते टाइम तो स्पीड 0 था। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट ये सीखिए, स्टार्ट होने टाइम स्पीड क्या था, 0 था, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि आफ्टर इट स्टार्ट, इसीलिए हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, 20 सेकेंड। तो पहली चीज़ देखिए, वापस से सेकेंड है तो इसको फिर से कन्वर्ट कर लो। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है तो किससे करते हैं, 5/18 से करते हैं। तो 50 × 5/18 करें, सॉरी 54 था, राइट। हमने पिछले क्वेश्चन का ही 50 लिख लिया है यहाँ पे मैंने, तो 54 कर देते हैं। यहाँ भी 54, तो 54 कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन चाहिए, वापस से क्या होता है, v - u/t। v कितना है 15, u कितना है 0, t कितना है 20, कितना आ गया बताइए, 15/20 इक्वल्स टू 3/4, दैट इज 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हैं आप इन चीज़ों को, आसान है, कुछ टफ नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी के अंदर अगर मोशन होगा तो क्या होगा, उसके बाद सेम ही वो भी ऐसा ही होता है। तो आप ये समझिए कि जैसे ये ज़मीन है, यहाँ से आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, अगर उसे ऊपर फेंकेंगे तो ज़मीन उसको अपने तरफ खींचेगी, मतलब ऊपर जाते जाते धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फाइनली ऊपर जाके 0 हो जाएगा और फिर वो वापस वहाँ से नीचे आएगा। यही होता है ना। तो ये समझिए कि ग्रेविटी में अगर हम लोग कोई भी मोशन होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा वहाँ पे, क्योंकि ज़मीन ही उसको खींच रहा था ना फोर्स लगा के, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। ठीक है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं फिर भी लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक मिनट रुकिए आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अराउंड लगभग हम लोग लगभग को ऐसे लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कभी कभी ले लिया करेंगे। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको 9.8 लेना है या फिर 10 लेना है, समझ रहे हैं आप। तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी मीन्स ज़मीन हर चीज़ को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ खींचता है। ठीक है, अब आप ही सोचिए अब कि अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जो बॉडी ऊपर जा रही होगी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी देखा था कि जब स्पीड कम होते जाता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड तो बढ़ता हुआ आएगा ना, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो इफ़ अ बॉडी मूव्स अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, उस केस में हम लोग जी को नेगेटिव लेंगे। जी क्या है, यहीं पे इसको जी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, जो 9.8 मैंने आपको बताया, वहाँ पे उसको ही जी बोलते हैं। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा, अब ये चीज़ लिख देता हूँ मैं आपको कि इफ़ अ बॉडी मूव्स अपवर्ड्स then g is taken नेगेटिव, है कि नहीं, g is taken नेगेटिव। तो अब g अपवर्ड्स आएगा तो g नेगेटिव होगा। तो आप ही बताइए v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर u स्पीड से फेंका था माइनस u प्लस ए टी होता था, u तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस ए की जगह क्या g लिख दूँ, क्योंकि वही तो एक्सेलरेशन है, इनटू टाइम, ये इक्वेशन बन गया। समझ रहे आप। उसी प्रकार क्या होता था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था। तो s तो अब हाइट बन गया ना, u तो u है, टाइम t लगेगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या माइनस जी हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो h इक्वल्स टू क्या बन गया, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो है वही चीज़, इसको बस थोड़ा अलग से लिख देते हैं। समझ रहे आप इस चीज़ को। तो इस प्रकार, और तीसरा और भी क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as पढ़ा था ना, याद कीजिए, पीछे पढ़ा था वी स्क्वायर, ये वाला लास्ट में ये।
तो उसमें भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, तो यू स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज देता हूँ वी स्क्वायर, ताकि वो अच्छा से देखे। यू स्क्वायर माइनस 2s, नहीं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2GS, तो वो अच्छा नहीं दिखता। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS। ये कब, ये है जब बॉडी मूव्स अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब। और अगर नीचे की तरफ आएगा तब क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए वो भी लिख देता हूँ मैं, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स डाउनवर्ड्स, तो क्या होगा आप ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आते रहे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, है ना। उसी प्रकार s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s तो होता नहीं है, क्या होगा, हाइट होगा ना, तो उसको क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी मैंने s लिख दिया था क्योंकि आदत है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पूरा डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पे h लिखना पड़ेगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, h लिख दिया। समझ रहे आप, ये कब, अगर ऊपर और नीचे फेंका जाए तो, ठीक है। और अगर ऐसे ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक दें तो वो वापस भी आएगा। तो जितना, जिस स्पीड से, वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, नीचे भी उसी वेलोसिटी से आएगा। और वेलोसिटी जो चेंज हो रहा था, चेंज ऑफ रेट भी वही होगा, बस ऊपर जाने टाइम वो पॉजिटिव रहेगा तो नीचे जाने टाइम नेगेटिव आ जाएगा, है कि नहीं। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये तीन जो मोशन होता है, इक्वेशन का मोशन का जो इक्वेशन होता है, तीन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इस पे बेस्ड और भी कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपके बुक में भी क्वेश्चन वैसे होगा, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। जैसे कि सवाल है, अ स्टोन ड्रॉप्स फ्रॉम द एज of a roof, edge of a roof, it passes a window, 2 meter high in 0.1 second, ठीक है। how far is the roof above the टॉप ऑफ द विंडो। अब क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या बोला है कि एक स्टोन है जिसे हम लोग एज ऑफ अ रूफ से, मतलब रूफ मतलब ऊपर छत समझ लो, छत से फेंकते हैं, मतलब छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो नीचे एक खिड़की होता है, विंडो होता है जो 2 मीटर हाई है, उसे वो 0.1 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है। तो आपको ये बताना है कि रूफ वो विंडो के कितने ऊपर है, ठीक है। चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कि कैसे किया जा सकता है। जैसे आपको पहले तो, अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि आपको डायग्राम बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्राम आप बनाओगे तो क्वेश्चन उतना आसान हो जाएगा। तो जैसे देखिए, ये मैंने मान लिया कि ये एक घर है, ठीक है, जिसमें कि ये रूफ हुआ ना, यहाँ से कुछ फेंका गया, और सपोज यहाँ पे खिड़की है, ठीक है, ये विंडो है। तो ये हाइट क्या हो गया, h। मैंने मान लिया कि जो फाइंड करना था वो h है। विंडो की हाइट क्या बोली थी, 2 मीटर बोला था, तो इसे 2 मीटर बोल देते हैं। चलो, ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ज़ूम कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट से ज़रूरत है, तो इसे मैंने ABC बोल दिया। अब देखो क्या होगा। तो उसने बोला था कि विंडो को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगता है, उससे 0.1 सेकेंड लगता है। तो विंडो से क्रॉस करना मतलब क्या, BC का जो जर्नी है। तो मैं लिखूंगा कि लेट वेलोसिटी, ध्यान से देखना, एट B इक्वल्स टू यू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो B से C तक जाएगा ना। तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि B से C तक जाते समय B पे जो वेलोसिटी था C पे तो वही वेलोसिटी नहीं रहेगा ना। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है, वहाँ पे चेंज हो रहा है वेलोसिटी। तो B से C तक जाने में तो हम लोग ऐसे ही सोचेंगे ना कि B पे वेलोसिटी मैंने u मीटर पर सेकेंड एज्यूम कर लिया, एंड वेलोसिटी, वैसे v की ज़रूरत नहीं है, बस u ही रहने देते हैं। और या फिर चाहते हैं हम लोग तो C पे वेलोसिटी v को v एज्यूम करते हैं। बट क्योंकि सिर्फ u एज्यूम करने से, देखो डिस्टेंस क्योंकि गिवन ही है ना, तो मैं डिस्टेंस लिखता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है,
बताइए, एस बोल देता हूँ जैसे 2 मीटर, है ना। टाइम कितना लगा, 0.1 सेकेंड। तो अब एक्सेलरेशन कितना गिवन है ये भी बता दीजिए। एक्सेलरेशन कितना है जी, जो कि कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब डेटा मेरी आदत है, मैं लिख लेता हूँ। अब आप ही देखो यू एस टी और ए में क्या रिलेशन याद आता है आपको, याद कीजिए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यू पता है, एस पता है, टी पता है कि नहीं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो u एक ही बचा ना, u पता था तो u तो u ही था, तो u का वैल्यू आ जाएगा। मीन्स b पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या होने वाला है वो हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। 2 मीटर इज इक्वल्स टू u इंटू टाइम इज 0.1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 0.1 स्क्वायर, है ना। तो 2 इक्वल्स टू 0.1 u प्लस इसे क्या लिखूँगा 4.9 बाय 100 या 0.1 स्क्वायर, है ना। तो 0.1 में क्या 1/10 हो जाता है, तो बाय 100 कर देता हूँ। तो यहाँ से u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस ये डिवाइड कर देता हूँ मैं सीधे 0.49 लिख दूँ, 0.049 लिख दूँ डिवाइडेड बाई 0.1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1951, इधर होगा डेसिमल लेकिन नीचे भी एक डेसिमल है तो 19.51 हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा इसमें। u कितना आ गया 19.51, एक आगे चला जाएगा डेसिमल, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो b पे वेलोसिटी मिल गया। आगे देखो काम अपना ख़त्म नहीं हुआ है, b पे वेलोसिटी मिला बट पूछा क्या था कि यहाँ का डिस्टेंस क्या है, तो a से b के बीच का डिस्टेंस h का लेंथ पूछा है ना। तो अभी b पे वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड किया है। तो आप ही सोचो b से c के जर्नी में b पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होता, c पे वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होता, लेकिन ab के जर्नी में b पे वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, है कि नहीं। अब b पे वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। और a से तो ड्रॉप किया था ना, तो ड्रॉप किया था, तो ड्रॉप करना मतलब क्या, छोड़ देना, छोड़ देना मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होना, जीरो होना। अब आपको ये याद रखना है। तो फॉर मैं आप लिखता हूं जर्नी AC, आप ही बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। आप याद रखो अगर कुछ छोड़ दिया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा 0। फाइनल वेलोसिटी क्या अभी फाइंड किया हम लोगों ने 19.51 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या पता है 9.8। देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्यों पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रहा था, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा था। और अपने को चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए था, s चाहिए था। तो आप इन चारों को देखो, बताओ इन चारों को देख के क्या याद आता है, कौन सा रिलेशन। मुझे याद आता है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, है कि नहीं। वो लिखता हूँ मैं v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। a तो g होता है, s यहाँ पे h ले लिया क्योंकि वैसे भी हाइट ही चाहिए था, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे h लिख देते हैं, चलो ठीक है। इसको सॉल्व करना है। v कितना 19.51 स्क्वायर माइनस u² तो 0 है, 2g इज 9.8 इंटू h। तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 19.51 स्क्वायर बाय ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 19.6, ये डिवाइड करके आप देखना ये आएगा 19.42 मीटर। तो आंसर क्या हो गया 10 दी रूफ इज 19.42 मीटर फ्रॉम दी अपर एंड, यही पूछा था ना, समझ रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार कर लिया हम लोगों ने। अब चलो मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। अ बॉल इज थ्रोन vertically upwards with a velocity u. Calculate the velocity with which it falls to the earth again. अब ये क्वेश्चन के बारे में सोचिए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉल को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब ऊपर की दिशा में फेंकते हैं और क्या वेलोसिटी देके यू वेलोसिटी देके फेंकते हैं। तो आपको ये बताना है कि जब वो वापस से नीचे गिरेगा, है ना, जैसे यहाँ से आपने फेंका ऊपर जाएगा, ऊपर से ऐसे फिर नीचे गिरेगा, तो जब गिरता हुआ रहेगा उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये पहला क्वेश्चन था।
दूसरा क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ. अ बॉल इज थ्रोन vertically upwards with velocity of 20 meter per second. How high did the ball will go? ठीक है, यहाँ पे आपको g इक्वल्स टू क्या लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना है. समझिए आप क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं 20 मीटर पर सेकंड की दर से, तो आपको ये बताना है कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा. होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं और भी क्वेश्चन इस टाइप का बाद में डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही. आप इसी तरह पढ़ते रहिए और फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं.